नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कि हर 1-2 साल में हम ये टेरर इंसिडेंट्स देखते हैं इन हुँ, सम हुँ, पार्ट ऑफ द कंट्री। हुँ, और मेजॉरिटी ऑफ ये जो टेरर अटैक्स होते हैं ये पाकिस्तान बैक्ड ही होते हैं। हुँ, डू वी नीड मतलब एक परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है अब हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिकॉज इनफ इज़ इनफ ना, कि कितने सालों से ये होता आ रहा है राइट, एंड एवरी 1-2 साल में हम कुछ ना कुछ फेस करते हैं इस तरह का। राइट, राइट। मेरे हिसाब से इवन आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ थॉट टू इट, इवन आई हैव रेड लॉट ऑफ लिटरेचर अपॉन इट, डिस्कस्ड दिस थिंग एट लेंथ विद वन ऑफ द मेजर एक्सपर्ट्स। ये जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने जैसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम हमारा डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारी जो एनी डिप्लोमेटिक वॉल जो है या डिफेंस वॉल जो है, हम इतनी रेज़ करें कि उनकी हम तक रीच ना पहुँचे। हमें हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, हमारे हमारा देश को डेवलप करना है अच्छी तरह से। हमें कश्मीरियों, कश्मीरियत को ज़िंदा भी रखना है, कश्मीरी लोगों को अवेयर करना है कि भाई ये चीज़ें अभी बस करो, ये पैटर्न ब्रेक करो, उनको सपोर्ट करना बंद करो। आपको पता है नुकसान कहाँ पे है और कहाँ पे फ़ायदा है। 2 साल, 2-3 साल से आप देख रहे हो कि इंडिया जो कर रहा है आप लोगों के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है आप लोगों के लिए, जो जे-एंड-के की गवर्नमेंट कर रही है आप लोगों के लिए, वो कितना अच्छी बात है। अच्छा, पीसफुली आपके पास पैसा भी आ रहा है, आप पनप रहे हो, आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सीख लेने के लिए, तालीम लेने के लिए मुंबई, पुणे वगैरह आ रहे हैं, दिल्ली वगैरह जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है आपके साथ। तो ये चीज़ों को आपको ज़्यादा ये तवज्जो नहीं देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। रिलीजियस लेवल पे तो, फंडामेंटल और रेडिकल लेवल पे तो आपको भड़कने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पे बँटने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी, आपको और मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। करेक्ट। हम दोनों को ग्रोथ चाहिए, हम दोनों को बढ़ना है, हमारे बाल बच्चे संभालने हैं, बीवी को संभालना है, हमारे घर को फलना फूलना है। ये सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो पास्ट में हो गया। अभी आप आगे बढ़ो। और मेरे हिसाब से यही चीज़ें हो रही थी, वो रियासी और पहलगाम का अटैक वो इंस्टेबलाइज करने के लिए ही हुई है। राइट। ये चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है वहाँ पे, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए ये चीज़ें हो रही हुई है। एंड मेरे हिसाब से ये चीज़ें अभी और कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास होंगी, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये चीज़ें अभी कम कम होती जाएगी। और हमें आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं 20 साल 30 साल डाउन द लाइन, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में इतना पावर रहेगा, ये इतना स्ट्रेंथ रहेगा ये सस्टेन करने के लिए भी। बिकॉज सबको पता चल जाएगा, एवरीबडी विल बी अवेयर कि हमें खुद का ग्रोथ ज़रूरी है, हमें एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। कंसिडरिंग जो दुनिया में चीज़ें बदल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतना बदल रहा है। अमेरिका ने जो चाइना पे टैरिफ लगा दिए हैं, आज की तारीख में चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। एंड इट हैज़ गॉट नो से इन दिस एंटायर थिंग, स्कीम ऑफ थिंग्स करेक्ट। विच हैव हैपेंड, बिकॉज वो खुद चाहता है कि इंडिया के साथ हम अच्छे व्यवहार करें, हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पे जाए, चूँकि अमेरिका ने उनको इतना स्टॉप कर रखा है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि डी डॉलराइजेशन इज़ वन ऑफ दी या। थिंग्स विच वी एज इंडिया कैन डू एंड मेक इट हैपन। जैसे ब्रिक्स कंट्रीज ने इकट्ठा मिलके वो चीज़ें बताई थी, दे वर गोइंग टू फॉर्म अ करेक्ट। डिफरेंट करेंसी ऑल टुगेदर, जिसका विरोध अमेरिका ने किया। और अमेरिका ने वो बड़ी क्या बोलते हैं उसको, बहुत बेचैन होकर वो चीज़ करेक्ट। स्टेटमेंट दी थी ट्रम्प ने कि कोई भी ऐसे करने की कोशिश करेगा तो उसको डबल ट्रिपल टैरिफ भरना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम अमेरिका हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करी है। अगर आप देखो तो आईफोन का पूरा असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 2026 से राइट। वो शुरू करने वाले। गूगल का ऑफिस भी जो सबसे एग्जैक्टली, बड़ा है वो यहाँ पे ही आने वाला है। वही। तो वो चीज़ें वो अमीश भी दिखा रही है हम लोगों को, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। तो हम सबको दिख रहा है, ये चीज़ ओपनली दिख रही है कि भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, डिमांड में है। तो अभी उन चीज़ों लोगों को समझ में आ जाएगा स्लोली स्लोली कि भाई ये अभी ज़्यादा दिन ये सस्टेन होने वाली चीज़ नहीं हो गया। अभी 70-80 साल उस चीज़ के उभर के हमें आगे देखना चाहिए। वो अपने आप अगर बंद होती है तो होती है, नहीं तो हमें उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। करेक्ट। हमें अपने वॉल्स रेज करके हमें सिक्योर अपने आप को करना है। और बाकी जो हमारा नेबर जो करना चाहे वो उसकी मर्जी है।